चीनी इतनी महंगी हो गई है, हमने चीनी वैसे छोड़ दी है, किसी चीज़ में नहीं डालते। वो चाय बनती थी वो भी अब हमने छोड़ दी है। चीनी इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है, 100 रुपये 95 रुपये किलो बिक रही है। ठीक है जी, पेट्रोल भी देखे कहाँ चला गया है। अब बताए कि गरीब आदमी क्या करे। डेली हर चीज़ महंगी है, जो चीज़ आज ले लो कल फिर महंगी मिलेगी आपको। चीनी तो पिछले दिन कुछ डाउन हुई है, अब फिर 90 रुपये 95 रुपये रेट हो चुका है। अवाम मसनूई महंगाई माफिया के हाथों लुटने लगे। चीनी और घी की कीमतें मुसलसल बढ़ने लगी। एक माह में चीनी 13 रुपये फ़ी किलो तक महंगी हो गई। होलसेल में चीनी 89 जबकि परचून में 95 रुपये किलो दस्तयाब। नवंबर और दिसंबर में चीनी की कीमत 83 से 85 रुपये फ़ी किलो थी। दर्जा दोम का घी 5 रुपये फ़ी किलो महंगा। एक माह में कीमत 15 रुपये बढ़ गई। परचून मार्केट में 245 रुपये फ़रोख्त। इंतजामिया मुनाफाखोरों को पकड़ने में नाकाम। महंगाई से सताए अवाम बिलबिला उठे। डॉक्टर फिरदौस आशिक एवान का भी मसनूई महंगाई का एतराफ़। मुआवने खसूसी कहती हैं कि इजनास की स्मगलिंग के बायस मसाइल का सामना है। पंजाब में गंदुम, चीनी और घी वाफर मिकदार में दस्तयाब है। वज़ीर आला ने महंगाई कंट्रोल करने के लिए टास्क फोर्स कायम की है। लाहौर के 31 सहूलत बाज़ारों में सस्ती अशिया दस्तयाब हैं। सहूलत बाज़ार जोहर टाउन के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मछली, फ्रूट समेत दिगर अशिया की खरीदारी की। लाहौर साफ कैसे होगा? LWMC 8 रोज बाद भी शहर क्लीन करने में नाकाम। लाहौर में जगह जगह गंदगी के ढेर मजीद बढ़ गए। शादबाग की अहम शाहराहों पर कूड़े के कंटेनर्स ओवरलोड हो गए। शादबाग वसनपुरा के इलाकों में भी माहौल ताफुन ज़्यादा बन गया। शहरी अजियत में मुब्तला होकर रह गए। सफाई की नाकिस सूरत हाल पर नून लीग का वज़ीर आला से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। लीगी MPA हिना परवेज भट्ट ने असम्बली में करारदाद जमा करा दी। तर्जुमान LWMC कहते हैं 400 से ज़्यादा मशीनरी और 9000 वर्कर्स ड्यूटी पर मामूर हैं। शहर में अब तक 8000 टन कूड़ा उठाया जा चुका है। लाहौर में 20,000 टन कूड़े का बैकलॉग अभी तक मौजूद है। सोना लाहौर की मुहिम दावों तक महदूद। शहर के कई इलाके जौहर सड़कें खंडर बन गई। नामुकम्मल पैचवर्क खराब सिवरेज से लाहौर का हुस्न मांद पड़ गया। UET GT रोड, भोगीवाल, रखचंद्राय में गटर उबलने लगे। निंट गुमरी, शाहराह कायद आजम समेत अहम सड़कें टूट फूट का शिकार। एबर्ट रोड पर जगह जगह पड़े खड्डे हादसात को दावत देने लगे। कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि सोना लाहौर मुहिम के तहत सड़कों का पैचवर्क जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कोरोना के फैलाव में एक बार फिर शिद्दत आ गई। शहर में हर 2 घंटे बाद एक मरीज दम तोड़ने लगा। लाहौर में 12 मरीज जाम भाग, 349 नए केस रिपोर्ट। जनरल अस्पताल में तिबी अमले के 11 अरकान कोरोना का शिकार। 5 डॉक्टर्स, 4 नर्सिस और 2 पैरामेडिक्स में वायरस की तस्दीक। लाहौर में कोरोना मरीजों की तादाद 1669 तक जा पहुंची। 129 मरीज ICU जबकि 28 वेंटिलेटर्स पर जेर इलाज। चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप प्रोफेसर महमूद शौकत कहते हैं कोरोना की दूसरी लहर के खतरात अभी कम नहीं हुए। बीमार और ज़ईफुल उम्र अफराद सर्दी और वायरस से ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं।
निस्तर कॉलोनी में 8 साला बच्चे के कत्ल का ड्रॉप सीन, सगे भाई पर अरसलान को कत्ल करने का इल्ज़ाम। पुलिस ने मुलजिम फैजान को हिरासत में ले लिया। पोस्टमार्टम में ज्यादती की तस्दीक हो गई। गुज़श्ता रोज बच्चे की लाश नाले से मिली थी। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस ड्राइवर कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने आखिरी राइड बुक करवाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। गाड़ी में खुद सफर नहीं किया, दोस्त को बुक करवा कर दी। जेर हिरासत मुलजिम का बयान। पुलिस ने मामले की मजीद तहकीकात शुरू कर दी। पंजाब मॉडल बाजार कंपनी से मुतालिक इंक्वायरी के खिलाफ केस। हाई कोर्ट ने एंटी करप्शन को अफसल खोकर को हरासा करने और तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। करप्शन केसेस में तलब करने वाले लोग खुद कैसे हैं, इस इदारे के जो टॉप में हैं, इसका अपना किरदार कैसा है। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। डीजी एंटी करप्शन गौहर नफीस समेत दीगर को नोटिस जारी। आमदन से जायद सासाजात केस में अहम पेशरफ्त। साबिक डीजी LDA आहद चीमा पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। आहद चीमा का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने नैब गवाहान को शहादतों के लिए तलब कर लिया। केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। हुकूमत 2 से 3 माह में चली जाएगी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्तर का दावा। लीगी रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत जाते ही तमाम मुकदमात बेमायनी हो जाएंगे। नैब में जुरत नहीं कि वो फजलुर रहमान को गिरफ्तार कर सके। नवाज शरीफ की वापसी की बात छोड़ें, मुशर्रफ की वापसी की बात करें। शरीफ खानदान गिरफ्तारियों से घबराने वाला नहीं। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सानह मज पर कौम सोगवार। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का तीसरे रोज भी गवर्नर हाउस के बाहर धरना जारी। वजीर आजम कोयटा वुरसा से मिलने जाएं। धरना मुजाहिरीन का मुतालबा। गवर्नर हाउस के इतराफ की सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। बहरिया टाउन इंतजामिया का एक और अहसन इकदाम। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 4 में जामिया मस्जिद रियाज का इफ्तिताह कर दिया गया। 5.25 केनाल रकबे पर मुहित मस्जिद में 800 नमाजियों की गुंजाइश है। ख़वातीन के लिए भी अलग हॉल मुख्तस। वज़ीर आज़म के मुआवन मौलाना ताहिर महमूद अशरफी की बतौर मेहमान ख़ास शिरकत। बोले, मसाजिद मुसलमानों की वहदत और इत्तेहाद का बहुत बड़ा ज़रिया है। मलिक रियाज को मसाजिद बनाने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहरिया टाउन में दारुल अफ्ताह के नाम से सेंटर कायम किया जा रहा है। पंजाब पोलियो फ्री बनाने का आज़म। 11 जनवरी से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू होगी। वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम का जायज़ा इजलास। चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान की शिरकत। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने बच्चों को कतरे पिलाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर सेहत कहती हैं 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के इनेकाद के लिए 48,000 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का इजलास। ब्यूरोक्रेसी की तरक्कियाँ। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक साकिब जफर की ग्रेड 21 में तरक्की। सेक्रेटरी एक्साइज पंजाब वकास महमूद को भी ग्रेड 21 मिल गया। सेक्रेटरी फूड शहरियार सुल्तान भी ग्रेड 21 पाने वालों में शामिल। वज़ीर आला के सेक्रेटरी साजिद जफर की ग्रेड 19 में प्रमोशन हो गई। और रंगारंग कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स चैंपियनशिप अख्तिताम पजीर। फैसलाबाद डिवीजन ने 630 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। लाहौर डिवीजन 593 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई। इख्तितामी तकरीब में सूबाई वज़ीर खेल समेत दीगर अफसरान की शिरकत।